वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। 2 का तीसरा में पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। देखिए बनाने का तरीका क्या है कि जो ही 2 अंकों की संख्या आया तो हम 4 चीज़ पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? क्या क्या मानेंगे? तो माना कि दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y और 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या यानी जिस 2 अंकों वाली संख्या की चर्चा की जा रही है उसे हम मान लेंगे 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10x + y। उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलट देंगे तो 10xy प्लस के जगह पर 10y + x हो जाएगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ दहाई अंक और इकाई अंक माने वो तो ठीक है, लेकिन 2 अंक वाली संख्या 10x + y ही क्यों माने? 100x + y क्यों नहीं माने? 9x + y क्यों नहीं माने? 8x + y क्यों नहीं माने? ये सवाल है ना। आखिरकार इसे हम 10x + y ही क्यों लिखें, है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या जनरली शुरू कहाँ से होता है? सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या कौन होगी? 10। सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या होगी 10 से शुरू होगी, अंतिम कहाँ होगी? 99 पर। तो यही ना 2 अंक वाली संख्या है। यानी इसी से 10 से लेकर 99 तक कोई संख्या है जिसकी चर्चा हो रही है ना। तो इसमें से कोई भी संख्या हम अपना मन से लेते हैं। कौन सी संख्या ले ले? 18। अगर मन है 18 ले लेने का तो 18 ही ले लेते हैं। समझने के लिए 18 लेते हैं। तो क्या हम 18 को 18 में बताइए था इकाई अंक कौन है? इकाई अंक 8 है और दहाई अंक कौन है? 1 है। इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 1 है। तो क्या 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 + 8? तो क्या आया? 1 क्या है? 1 यहाँ पर क्या है? दहाई अंक है। इकाई दहाई, 1 दहाई है ना। और 8 क्या है? इकाई अंक है। तो एक तरह से हम क्या लिख दिए? 10 × दहाई अंक, यही ना, दहाई जोड़ इकाई, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। 10 × दहाई अंक जोड़ इकाई अंक लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अच्छा, तो इसका मतलब इस हिसाब से इसको अगर हम बैठाए हैं इस हिसाब से तो 10 × दहाई अंक हमारा कितना बना हुआ है? x और इकाई अंक कितना बना हुआ है? तो फाइनली क्या हो गया? 10x + y। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि 2 अंक वाली संख्या हम 10x + y क्यों लिए। हम और एग्जाम्पल दे करके भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 78 लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 × 7 जोड़ 8, तब भी तो है 10 × दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। एक बात और आई थी, पलटने से बनी संख्या, है ना। 18 को पलटेंगे तो क्या होगा? 81 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 10 × 8 जोड़ 1। अब जरा आ जाइए यहाँ पर, जहां पर 1 था वहां पर 8 हो गया। 1 के जगह पर क्या हो गया? 8। और 8 के जगह पर क्या हो गया? यानी दहाई के जगह पर इकाई अंक आया और इकाई की जगह पर दहाई अंक बदल गया ना। यहाँ देख लीजिए, 1 यहाँ पर हमारा दहाई था, 1 इकाई हो गया। 8 क्या था? इकाई, 8 दहाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी हम दहाई का इकाई या इकाई का दहाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई जो है सो दहाई के जगह पर आएगा तो 10y और इधर x, यानी पलटने से बनी संख्या क्या लिख सकते हैं? 10y +। तो देख लीजिए 10y + x यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो ये केवल आपको हम समझने के लिए बताए थे कि आखिरकार हम 2 अंक वाली संख्या को 10x + y ही क्यों लिखते हैं और पलटने से बनी संख्या को 10y + x ही क्यों लिखे हैं। आगे समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। यानी 2 अंक वाली संख्या की चर्चा जो हुई कि हमने इतना 4 चीज मान लिया। आगे है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्न से देख लीजिए, केस 1 में कहा कि अंकों का योग 9 है। अंक मतलब कौन कौन अंक है जी? दहाई अंक और इकाई अंक। तो अंकों का योग 9 हो मतलब x + y = 9। समीकरण फर्स्ट। केस 2 में आते हैं, आगे पढ़ेंगे। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जिसको हम माने हैं, यानी 10x + y का 9 गुना। उसके बाद है, और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इसका 9 गुना किसका 2 गुना है? पलटने से बनी संख्या जो 10y + x है, इसका 2 गुना, यानी दोनों बराबर है। यानी कि मूल संख्या को 9 से गुना करे और पलटने से बनी संख्या को 2 से गुना करे तो दोनों का मान क्या होगा? इसलिए बराबर हम दे दिए। यहाँ से समीकरण निकालेंगे। 9 दाही 90 + 9y बराबर हो जाएगा आपको 2 दाही 20y + 2x। इस पर ले आइए सबको। 90x - 2x + 9y - 20y अब बराबर कितना? 0। 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 88x 88x। 9y में से 20y घटेगा तो कितना बचेगा जी? -11y बराबर 0। ये दोनों में से 11 कॉमन हो सकता है। 11 × 88 माइनस केवल y बचेगा बराबर 0। 11 को इधर ले आइए, 0 के बट्टा में कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 8x - y बराबर 0। समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम हल कर लेंगे, है ना। अब देखिए तो फर्स्ट में y दोनों बराबर है और चिन्ह भी अलग अलग है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि विलोपन विधि में क्या करना होता है कि पहले चेक करना होता है कि x वाला का गुणांक बराबर है कि y वाला का। अगर जिसका गुणांक बराबर होता है तो उसी को हम जोड़ या घटा देते हैं जो ज़रूरत होती है। अगर गुणांक बराबर नहीं होता है किसी का तो गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पर तो बराबर भी है, चिन्ह भी अलग है ना। देख लीजिए यहाँ y प्लस में, यहाँ y, तो गुना उना करने का जरूरत नहीं है। तो जोड़ने पर कि घटाने पर? प्लस में माइनस में अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट प्लस समान चिन्ह में घटाने पर और असमान चिन्ह में जोड़ने पर। तो लिख दीजिए x + y = 9 और उसके बाद कितना है 8x - y = 0। अब प्लस y माइनस y कट गया, 8x और x जोड़ेंगे तो 9x। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एक मरतबे, इसलिए x का मान कितना हो गया 1। यही x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दिए तो क्या हो गया? फर्स्ट x + y यानी 1 + y। x के ऊपर क्या डाल दिए 1 + y = 9। y = कितना हो गया 9 - 1, इसलिए y = कितना आ गया 8। अब x और y का मान निकल गया तो आपसे पूछेगा कि संख्या क्या है। तो संख्या वही होता है जो 2 अंकों वाली संख्या होती है, मूल संख्या ना। तो लिखेंगे अतः मूल संख्या। मूल संख्या मतलब जो पहले से था 2 अंकों वाली संख्या। तो मूल संख्या माने कितना थे? तो 10x + y। यहाँ पर x का मान डाल दीजिए। x का मान कितना 1। अब प्लस y का मान कितना 8। तो 10 + 8 कितना आ गया 18। संयोग से एग्जाम्पल में हम 18 लिए थे, तुम ही लोग बोले थे। आंसर भी कितना गया? तो वह 2 अंक वाली संख्या कितना है 18 है। इसको चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। कैसे चेक होगा? बोला था कि 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 1 + 8 9 है ना जी। दहाई इकाई जोड़ेंगे तो 9 पूरेगा ना। उसके बाद बोला 2 अंक वाली संख्या का क्या गुना 9 गुना। तो 18 का 9 गुना कितना होगा 18 9 162। अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, तो पलटेंगे 18 को तो क्या बनेगा 81। 81 का 2 गुना कितना होगा 81 का 2 गुना 82। 81 का 2 गुना कितना होगा 162। तो 18 9 162, 81 दूना 162, दोनों बराबर है कि नहीं। तो बनाया गया आंसर मेरा सही है गलत जांच लिए, ये आंसर हो गया।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद।